दोस्तों, जिसकी उम्मीद गोदी मीडिया ने, बीजेपी ने और खुद मोदी जी ने बिल्कुल भी नहीं की थी, पहले चरण के मतदान के बाद क्या वो होता दिख रहा है? इस हद तक कि सुधीर चौधरी जैसे एंकरों को कहना पड़ रहा है पहले चरण के मतदान का प्रतिशत देखकर कि इस चुनाव में तो कोई लहर ही नहीं है। कैसे पहले चरण का मतदान प्रतिशत देखकर पूरा का पूरा गोदी मीडिया हिल गया है। पूरा का पूरा गोदी मीडिया खुद बीजेपी वालों को सलाह देने लगा है। वो गोदी मीडिया जो विपक्ष के पीछे पड़ा रहता था, विपक्ष की तारीफ में करने लगा है, और ये कोई और नहीं, सुधीर चौधरी कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ पर सुधीर चौधरी की नहीं है। सुधीर चौधरी एक चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा। उनसे प्रेरणा लेकर बाकी चैनल्स के संपादक, बाकी गोदी एंकर एग्जैक्टली वही काम करते हैं, उसको और एग्रेसिवली करते हैं। लेकिन लाइन सरकार की जी हजूरी की सुधीर चौधरी ही सेट करते हैं। लेकिन कल प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी ने साफ कह दिया कि ये एक बेहद ही भ्रमित करने वाला चुनाव है और इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, यानी कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा है। क्यों? ये आंकड़ा देखकर। दोस्तों, चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि 62% वोट पड़े हैं पहले चरण के मतदान में। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि 62% वोट पड़े हैं पहले चरण के मतदान में, जो कि 2019 के मुकाबले बहुत कम है। 2019 के मुकाबले इन्हीं 102 सीटों में 70% मतदान हुआ था, यानी कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में इन्हीं 102 सीटों में पहले चरण के मतदान में वोटर में उत्साह ही नहीं है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मोदी जी जो अपनी रैलियों में बार बार पूरे उत्साह के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो ये कौन लोग हैं जो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच रहे हैं? ये बहुत ही चिंता का सबब है दोस्तों। पहले चरण के मतदान का वोटिंग प्रतिशत गिरना चिंता का सबब मोदी जी के लिए इसीलिए है क्योंकि सुधीर चौधरी खुद मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि इसके बारे में बीजेपी को कुछ सोचना चाहिए। आने वाले चरण के मतदान में भी अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। कल प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी ने इसका विश्लेषण किया है बकायदा, और एक कहा है कि ये चुनाव साइलेंट और उत्साहहीन है। मतलब अजीब सी स्थिति है। मोदी जी अपनी हर रैली में, हर इंटरव्यू में यही कहते हैं कि गजब का उत्साह है, इतने लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने सांसद को मत चुनिए, आपका हर वोट सीधे मुझे जा रहा है, पूरा देश एकजुट होकर कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन सुधीर चौधरी अपने शो में कह रहे हैं पहले चरण के मतदान का प्रतिशत देखकर ध्यान रखिए कि ये बेहद ही उत्साहहीन, यानी कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर, और साइलेंट चुनाव है। साइलेंट चुनाव मतलब वोटर बता नहीं रहा है कि वो क्या करने वाला है। ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भारत के वोटर के बारे में बहुत सारे जो जानकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो इससे पहले भी गलत रहे हैं। हमारे देश का वोटर इतना होशियार है कि माइक पे कुछ बोलता है और वोट किसी और को डालाता है। तो इसी बात का डर जाहिर किया है सुधीर चौधरी ने अपने शो में कल। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि 2014 और 2019 से 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। ध्यान रखिए, ये सब कुछ पहले चरण के मतदान को देखने के बाद सुधीर चौधरी ने कहा है कि 2014 में लोगों में उत्साह था कि मोदी जी को सत्ता में हर हाल लेकर आना है। 2019 में क्योंकि बालाकोट हो गया था तो लोगों में ये उत्साह था कि देश की सुरक्षा अगर करनी है तो मोदी जी को सत्ता में दोबारा लेकर आना है। लेकिन इस बार कोई ऐसी वजह नहीं है लोगों के पास कि मोदी जी को दोबारा वो सत्ता में लेकर आए। मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है जो 2014 या 2019 में था। यही नहीं, सुधीर चौधरी अपने शो में साफ कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कोई लहर नहीं है। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, वो गोदी मीडिया जो सुबह से लेकर रात तक, कल मतदान हो रहा था, उसके बावजूद भी खुलेआम न्यूज चैनल्स में ऐसे टॉप बैंड चल रहे थे, अब की बार 400 पार, मोदी की हैट्रिक। मतलब पूरी तरह से मतदान के दिन भी ये सारे एंकर्स, ये सारे चैनल्स मोदी जी के लिए बैटिंग कर रहे थे, और मतदान होने के बाद ये कह रहे हैं कि लहर नहीं है, और सुधीर चौधरी ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने ये भी कह दिया कि मोदी इज न्यू नॉर्मल। लोगों को ये लगता है कि आएगा तो मोदी ही, तो आएगा तो मोदी के चक्कर में, इस भ्रम में कि आएगा तो मोदी ही, जो कोर वोटर है मोदी जी का वो शायद घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो फिर सवाल ये दोस्तों कि जो वोटर घर से बाहर निकल रहा है, क्या वो वोटर है जो ये नहीं चाहता कि मोदी जी तीसरी बार आए, हैट्रिक बनाए?
तो सवाल ये दोस्तों कि क्या बीजेपी का वोटर इस भ्रम में कि आएगा तो मोदी ही, और क्योंकि मोदी जी ने ही कह दिया है कि 400 पार वो करने वाले हैं, 375 क्रॉस करने वाले हैं, तो अब वोट डालने की क्या जरूरत है, आएगा तो मोदी ही। ये सारी बातें सुधीर चौधरी ने अपने शो में कही हैं। तो अगर ये सच है दोस्तों, क्योंकि सुधीर चौधरी ये बात कह रहे हैं तो उनके पास तो ऊपर से कहीं इनपुट होगा, क्योंकि सुधीर चौधरी ने ये बात भी कही कि मेरे कुछ नेताओं से बात हुई, अपने शो में कहा सुधीर चौधरी ने, जो कि बहुत से चुनाव अपने सामने होते देख रहे हैं, बहुत सीनियर नेताओं से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि इस तरह का भ्रमित करने वाला उत्साहहीन चुनाव हमने देखा नहीं। मतलब वो नेता जो अपने सामने 3-4 चुनाव होते देख चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि वोटिंग किस तरह से लोग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर मोदी जी का वोटर घर से बाहर निकल ही नहीं रहा, तो क्या वो वोटर जो मोदी जी का वोटर नहीं है, जो चाहता है कि मोदी जी सत्ता में वापसी ना करे, क्या वो लाइनों में लग रहा है? और अगर ये है तो ये फिर मोदी जी के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बन सकता है। और ये बात सुधीर चौधरी ने स्वीकारी और ये भी कहा कि ये चुनाव बहुत ही भ्रमित करने वाला चुनाव है। इसमें अगर कोई ये कह दे कि वो 400 पार या 375 पार जा रहा है, तो ये इसका मतलब कोई आप कॉन्फिडेंटली अपने नारे के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये एक भ्रमित करने वाला चुनाव है, खुद सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि 375 और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया, क्या उन्हीं के लिए बैकफायर कर गया? क्योंकि सुधीर चौधरी ने अपने शो में कई रिपोर्टर्स से बात की, तो उनके राजस्थान के एक रिपोर्टर भी बोल रहे थे, ये सब कुछ मैंने सुना है कल शो में, आप चाहें तो यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। उनके राजस्थान के एक रिपोर्टर ने भी बोला कि ऐसी कई सोसाइटीज थी, हाउसिंग सोसाइटीज, जहां पर पोलिंग बूथ में पूरा दिन कोई आया ही नहीं। लोगों को ये लगा कि आएगा तो मोदी ही, और एक दिन की छुट्टी मिल गई, सैटरडे संडे का भी दिन मिल गया, और वो सब छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो मोदी जी का कोर वोट बैंक है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर मोदी जी का प्रचार करता है, सोशल मीडिया में बहुत मुखर रहता है, वो वोटर एक्चुअली में मोदी जी को वोट करने निकला ही नहीं। एक्चुअली में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में, वहां के रिपोर्टर ने ये बात बोली कि बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में मायूसी दिखी, क्योंकि लोगों को ये लगा कि आएगा तो मोदी ही। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब बीजेपी के कोर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं? दोस्तों हद तो तब हो गई जब सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये तक कह दिया कि राम मंदिर के नाम पर वोट तो पड़ रहा है, लेकिन राम मंदिर की जो लहर है, जो राम मंदिर के मुद्दे का जो फायदा बीजेपी को होता, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1-2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते के अंदर चुनाव हो जाते तो मिलता, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे का जिस तरह का फायदा मोदी जी को या बीजेपी को वो उम्मीद कर रहे हैं, वैसा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब कुछ सुधीर चौधरी ने अपने शो में बोला। मैं तो हैरान रह गई, सुधीर चौधरी कर क्या रहे हैं? दोस्तों सुधीर चौधरी का ये कहना कि राम मंदिर के मुद्दे का फायदा बीजेपी को उस तरह से नहीं मिला, और ये कहना कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2-3 हफ्ते के अंदर अगर चुनाव हो जाते तो मोदी जी को या बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे का फायदा वोट के परसेंटेज पर या वोट के बदले में बड़े स्तर पर मिलता, ये इस बात का अंदेशा है कि आखिर मोदी जी अपने हर रैली में राम मंदिर का जिक्र क्यों कर रहे हैं। ये इस बात को पुष्ट करता है दोस्तों कि बीजेपी के सारे प्रत्याशियों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, अमित शाह को रामलला की तस्वीर हाथ में लेकर वोट क्यों मांगने पड़ रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, सुधीर चौधरी तो गोदी मीडिया के एक सबसे बड़े चेहरे हैं, बीजेपी का तो आंतरिक सर्वे भी हुआ होगा ना, ये बात तो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी आ गया होगा वोटिंग के दौरान भी, क्योंकि पोलिंग बूथ में जो सबसे बड़ी जो कैडर है, जो कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा कैडर है, वो तो बीजेपी के पास ही है। तो क्या बीजेपी के कैडर की तरफ से भी बीजेपी को ये मैसेज दे दिया गया है कि भाई राम मंदिर का मुद्दा उस तरह से नहीं चल रहा है, उस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ रहा है जैसा पड़ना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, हैरानी तो इस बात पर भी हुई जब सुधीर चौधरी कमलनाथ की तारीफ करने लगे थे, क्योंकि कल छिंदवाड़ा में भी वोट पड़े, तो कमलनाथ की तारीफ करते हुए सुधीर चौधरी कहते हैं कि यानी कमलनाथ छिंदवाड़ा के मोदी हैं, कमलनाथ की बेटी नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी की तुलना कमलनाथ से कर दी सुधीर चौधरी ने। इसके अलावा दोस्तों सुधीर चौधरी के ही शोबे उन्हीं के एक रिपोर्टर ये बता रहे थे कि जिस तरह का उत्साह बीजेपी के कैडर में पोलिंग बूथ के दौरान दिखता था, बीजेपी के कैडर में भी वो उत्साह नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको भी यकीन है आएगा तो मोदी ही। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि मोदी जी या बीजेपी का ये अति उत्साह जो वोटिंग प्रतिशत गिरा है,
ये इस बात का प्रमाण है कि वो अति उत्साह जमीन पर नहीं है। क्योंकि जब सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि ये उत्साहहीन चुनाव है और कोई लहर नहीं है चुनाव में, कोई बहुत ही भ्रमित करने वाला चुनाव है, तो ऐसे चुनाव में अमूमन विपक्ष को पीछे करके जनता खुद चुनाव लड़ना चाहती है, जनता खुद चुनाव लड़ना शुरू कर देती है। और जब जनता चुनाव लड़ लेती है ना, फिर चाहे सत्ता में कितना भी मजबूत नेता हो, उसको उखाड़ फेंकना जनता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि पहले चरण का वोटिंग प्रतिशत जिस तरह से गिरा है और गोदी मीडिया ने जिस तरह से पलटी मारी है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सरदर्द लेकर आने वाली है कि क्या वाकई में आएगा तो मोदी ही? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल के अलहदा अलग अगर आप मेरा एक और पहलू देखना चाहते हैं खबरों से अलग, तो मैंने एक नया चैनल भी लॉन्च किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक आपके साथ शेयर किया गया है।